Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students of class 7th, please open your English text at page number 34. At page number 34, you will find this grammatical question, grammatical work, grammar work. And the question says, now use the past perfect continuous tense of the verbs in brackets in the following sentences. Tenses to tenses pe I have given so many lectures, and in those lectures I have already told you the formulas of these tenses, जैसे कि present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, and then present perfect continuous and past perfect continuous. These I have completed. Now there is the exercise at this page number 34, and you have to use past perfect continuous tense. So here I have written the formula of past perfect continuous tense. In this sentence, we use had plus been plus ing of verb. जिस किसी सेंटेंस में had होगा, been होगा और वर्ब का ing फॉर्म है, तो हम उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सेंटेंस इसने एग्जाम्पल दी है, द पेशेंट हैड बीन क्राइंग ऑल नाइट. द पेशेंट हैड बीन क्राइंग, यहाँ पे अंडरलाइन किया है इसने, हैड बीन क्राइंग. आप देखिए ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा, हैड लगाया इसने, फिर बीन लगाया और क्राई का आईएनजी बढ़ाया इसने, बन गया क्राइंग. सो हैड बीन क्राइंग. हैड बीन क्राइंग फार्मूला आपको याद रखनी है, यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की फार्मूला. जब भी आपसे कहा जाएगा कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, आपको ये याद रखना है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है आपको और हैड और बीन बढ़ाना है. ठीक. सो यहाँ पे इसने जो सेंटेंस दिए हैं, तो यही सेंटेंस आई हैव रिटन इन दिस ऑन दिस वाइट बोर्ड. हियर यू विल फाइंड दिस सेंटेंस. आप देखेंगे ये मैंने जैसे बोला पेज नंबर 34 पे आपके टेक्स्ट पे है, और क्वेश्चन है यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग. इन पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें लगाना है. तो मैंने फॉर्मूला बताई आपको. अब देखिए पहला जो सेंटेंस है, व्हेन आई ज्वाइनेड द ऑफिस शी डैश हियर फॉर 10 months. ब्रैकेट में इसने वर्ब दिया है वर्क, वर्क. ठीक. तो आपको क्या करना है, आपको जो वर्ब है इसका तो आईएनजी बढ़ाना है और हैड प्लस बीन लगाने. वेरी सिंपल है, सबसे आसान जो टेंस में यही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो जैसे मैंने कहा व्हेन आई जॉइन्ड द ऑफिस, शी फॉर्मूला के हिसाब से हमें हैड लगाना है, हैड और बीन, और वर्ब यहाँ पे इसने दिया है वर्क, वर्क का है वर्किंग. इज सिंपल. She had been working here. Had been working. Had been work ka ing working. Right? Again, sentence number 2. The dogs dash all night. The dogs dash all night. Verb है bark. भौंकना जिसे कहते हैं. Dogs bark. So bark यहाँ पे verb है, तो जब हम इसको यहाँ पे ब्लैंक में भर देंगे तो बाग का बाकिंग हम लिखेंगे और हैड और बीन बढ़ाना है. सो द डॉग्स हैड बीन बार्किंग, हैड बीन बार्किंग. इस तरीके से द थर्ड सेंटेंस इज दे डैश there for a year before you came
लिव, यहाँ पे वर्ड लिव है। इसके आगे अगर सेंटेंस होगा बुक पे तो मैंने यहाँ के जगह की कमी की वजह से नहीं लिखा है, लेकिन जो मकसद की बात है जहाँ पे हमें जो आपको समझाना है वो तो मैंने लिखा है। सो यहाँ पे देयर फॉर अ ईयर बिफोर यू केम, यहाँ पे वर्ब है लिव, तो लिव का आईएनजी क्या अगर हम बढ़ाएंगे तो आएगा लिविंग, और बढ़ाना है हमें हैड और बीन। सो दे had been living. They had been living there for a year before you came. Again, sentence number 4. I dash all day, so I was tired in the evening. ब्रैकेट में work. So work का working बन जाएगा और had और been बढ़ाना है। I had been working. I had been working all day, so I was tired in the evening. Sentence 5. The baby dash all night. Weep. So weep का ing बढ़ाएंगे तो weeping बन जाएगा। The baby had been weeping. Very simple. The baby had been weeping all night. Sentence 6. The machine dash continuously for 10 hours. Work. So the machine had been working. The machine had been working continuously for 10 hours. Sentence 7. She dash since from morning cook. So cook, cooking आएगा, had been cooking. She had been cooking. क्योंकि यहाँ पे वर्ड कुक है, सो कुक का कुकिंग। 8 सेंटेंस है द चिल्ड्रन डैश ऑल नाइट, और जो वर्ब दिया है इसने रीड, रीड का आईएनजी बढ़ाएंगे तो रीडिंग बनता है। सो द चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग। The children had been reading all night. 9th sentence है the sisters dash since from evening. तो इसका जो वर्ब इसने दिया है वो है कर्ल, हाँ, यहाँ पे बुक पे आप देखेंगे सेंटेंस नंबर 9 कर्ल है। तो the sisters had been quarreling, कर्ल का कर्लिंग, ठीक। एंड अब लॉस्ट सेंटेंस जो है वो बुक पे ही हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए लॉस्ट सेंटेंस, द फुटबॉल टीम्स डैश फॉर 3 hours बट नन वन द मैच। वर्ब दिया है इसने ब्रैकेट में प्ले, सो प्ले का आईएनजी बढ़ाएंगे तो प्लेइंग बनेगा, और हैड और बीन बढ़ाना है। वेरी सिंपल। सो हम लिखेंगे इसको द फुटबॉल टीम्स हैड बीन प्लेइंग, द फुटबॉल टीम्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, राइट। तो इस तरीके से ये सारे जो सेंटेंस है कंप्लीट होते हैं। तो मैं रिपीट करूँगा, ये आपके बुक पे है पेज नंबर 34 पे, और वेरी सिंपल ग्रामेटिकल क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ आपको फार्मूला याद रखनी है, वो है इसकी फार्मूला हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी ऑफ वर्ब, यानी आपको हैड और बीन लगाना होता है सेंटेंस में, और वर्ब का जो है उसका आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो जब आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपको ये जो सेंटेंस है बहुत इजी लगेंगे जब आप इसका आंसर लिखेंगे। तो with this we have completed this
इंशाल्लाह आइंदा हम किसी और एक्सरसाइज के लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।